हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन जो भी है, क्रश है, रेगुलर पर्सन है, एक्स पार्टनर है, जो भी है, उनके माइंड में आपको लेके क्या चल रहा है। मैं मिस्टिकल मैंगा टैरो यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं ऑरिकल शेडो एंड लाइट से हम एंजल के मैसेजेस निकालेंगे। तो प्लीज़ जो चीज़ रेजोनेट करे वो लीजिएगा, जो चीज़ रेजोनेट ना करे वो नहीं लीजिएगा, क्योंकि ये जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो प्लीज़ नथिंग इन्फोर्स इन योर लाइफ और डोंट पुट योर लाइफ विद एनी काइंड ऑफ मैसेजेस। ओके, तो चलते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा है। Knight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. King of Wands, Cancer, Scorpio, Aries, Leo, Sag. King of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. सारे किंग चल रहे हैं। Two of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Eight of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. मुझे लगता है आपके पर्सन की लाइफ में एक और कोई पर्सन है, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग। अगर कोई पर्सन नहीं है तो उसकी लाइफ पे किसी ऐसे पर्सन का कंट्रोल है जो उसकी लाइफ को बहुत फोर्सफुली या स्ट्रांगली डील कर रहे हैं। आपके पर्सन की जो माइंड में चल रहा है वो आपको अपनी मोहब्बत से, कहते हैं ना, इन्फॉर्म करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं, चीज़ें बताना चाहते हैं, लेकिन वो हमेशा डबल माइंडेड हो जाते हैं जब दूसरा पर्सन उनको हटा देता है। हो सकता है ब्लैक मैजिक हो। जो लोग प्लीज़ बिलीव करते हैं ये उनके लिए हैं, ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, ब्लैक मैजिक हो या उनकी लाइफ में कोई हो, या मुमकिन है कि आपकी लाइफ में कोई आ गया हो और वो डरते हैं कि मैं इस ऑप्शन को, यानी आपको एज ए, क्योंकि मैंने ऑप्शन वर्ड इसलिए यूज़ किया है कि उनकी लाइफ में कोई और भी है, तो वो ये देखते हैं कि आप सही हैं या वो सही हैं, क्योंकि उनको डर लगता है कहीं ये ना हो कि वो आपकी लाइफ को डिस्टर्ब करें और आप उनको एक्सेप्ट ना करें। मुझे लगता है कि आप लोग यहाँ पे उनको छोड़ के जा चुके हैं बहुत पहले। अगर जा नहीं चुके हैं तो आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया हर जगह से, अपनी लाइफ से। उनके माइंड में यही चल रहा है कि आप पता नहीं उन्हें एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आप उनके बारे में सोच पाएंगे या नहीं सोच पाएंगे। उनको लगता है कि आप जो हैं अब अपने आप पे यकीन करते हैं, आपको उनकी अब कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, वो पर्सन दुखी है कि वो आपको इस लाइफ के मुकाम पर या इस लाइफ के मोमेंट में आपको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपको सोच नहीं पा रहे हैं, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। उनको लगता है कि मेरे हाथ में मोहब्बत भी है, पैशन भी है उसको लेके, मैं उसके लिए सब कुछ कर सकती हूँ और कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक किंग ऑफ सोर्ड की तरह बैठा हुआ हूँ और मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। सिर्फ ओवर थिंकिंग कर सकता हूँ, लॉजिकली सोच सकता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। प्लीज़ टेक एज ए रेजोनेट। अगर आप मेल हैं तो ये फीमेल बोल रही है, अगर फीमेल है तो मेल बोल रहा है। प्लीज़ ये नहीं कहिएगा कि ये सिर्फ मैं मेल के लिए कर रही हूँ या फीमेल के लिए। उनको लगता है कि वो सिर्फ लॉजिकली सोचे जा रहे हैं कि मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, अपने दिल की नहीं सुन पा रहे हैं। दिमाग से सोच रहे हैं कि नहीं, ये ना हो कि मैं अपने आप को इस रिश्ते, यानी मेरी जो यूट्यूब फैमिली है, व्यूवर्स हैं, उनको डेडिकेट कर दूं और पता लगे कि आप उनके लिए अवेलेबल नहीं है। क्योंकि आप ऑलरेडी जा चुके हैं। आपने अपने दिल की सुनी है, आपने अपने एंजल्स की सुनी है और आपने अपनी ज़िंदगी का डिसीजन लेके चले गए। लेकिन ऑपोजिट दैट, ही इज़ स्टिल is he's still confused person. He's still thinking which one is the right way to go and improve or do something in this rishta or another rishta. Eight of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Sorry, Seven of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. The World, Taurus, Virgo, Capricorn. Queen of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. आपके जो पर्सन हैं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि मैं इस वक्त उस पोजीशन में हूँ जहाँ पे आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। शायद आपने उनकी
असलियत को बहुत अच्छे से समझा है, आपने उनके टॉक्सिक बिहेवियर को बहुत अच्छे से समझा है। आप शायद उन्हें वो मौका ना दें, क्योंकि आप क्वीन ऑफ कप हैं, जो चीज़ करते हैं दिल से करते हैं। शायद आपके पर्सन ने आपको बच्चों के साथ छोड़ दिया, या बच्चों के साथ नहीं छोड़ा तो आपसे वादे करके, आपको कमिटमेंट देके, या बहुत लॉन्ग टर्म जो रिलेशन था उसको तोड़ा है। आपके पर्सन ने शायद आपको अपनी बहुत सारे लाइम एक्सक्यूजेस और स्टूपिड कहते हैं ना, स्टूपिड काइंड ऑफ डिसीजंस या स्टूपिड टाइप के एक्सक्यूज़ दे के आपको छोड़ा है, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को कल्चर और अपनी फैमिली का एक्सक्यूज़ दे के ये रिश्ता तोड़ा है। और मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं था, डिफरेंसेस थे। मुझे बहुत 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 स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है गुजराती फैमिली कि आप गुजराती हैं या वो हैं। मुझे ढोकड़ा, काकड़ा कहते हैं, खाकरा या पाकड़ा, आई डोंट नो, मुझे सुनाई दे रहा है। और कुछ कोई चीज़ ऐसी है जो गुजरात से रिलेटेड है आप लोगों में, या आप लोग गुजराती बोलते हैं, या आप लोग कोई ना कोई चीज़ ऐसी है कि गुजरात से रिलेटेड है। मुझे नहीं मालूम क्या चीज़ है, लेकिन उस पर्सन ने आपको जो भी एक्सक्यूज़ेस दिए उसे पता है कि उसने आपके साथ माइंड गेम खेला है, उसने आपसे झूठ बोला है, सच्चाई कुछ और थी, क्योंकि वो भी इस रिश्ते से शायद उकता गए थे या उकता गई थी, और दे वांट टू मूव ऑन, बट लेटर ऑन दे फाइंड आउट कि दिस इज़ नॉट द राइट थिंग कि आपके साथ जो भी किया, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे थे अपने दिल के हाथों मजबूर होके कर रहे थे। आपको उनसे कोई भी फ़ायदा नहीं था, आपको उनसे कोई भी लालच नहीं था, आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने दिल की, अपने इमोशंस की सुन रहे थे। अब उनका माइंड कहता है कि मैं आपकी, यानी मेरे व्यूवर्स की नज़र में जो चोर बने हैं उसको मिटा के वापस करना ये ईज़ी नहीं है। देख लें 9 ऑफ सोर्स, जब 9 लिब्रा एक्वेरियस, 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एस ऑफ वंस, एरीज, लियो, सैज। उनका दिल दिमाग जब भी जो भी बात सोचता है, स्पेशली दिमाग, उनको नींद नहीं आती। उन्हें लगता है कि उन्हें इस रिश्ते में एफ़र्ट डालने चाहिए थे, काम करना चाहिए था, हर चीज़ को सही करना चाहिए था। एज ए कहते हैं ना कि जब दो पार्टनर होते हैं कि दोनों को 50-50 करना चाहिए, लेकिन कभी कभी रिश्ते में किसी को 70 करना पड़ता है, किसी को 80 करना पड़ता है। शायद आप वो लोग थे जो हमेशा अपना ट्राई टू पुट 80 to 90% इन दिस रिलेशनशिप, बट नाउ दे आर कंफ्यूज्ड कि मैंने ऐसी क्या स्टुपिडिटी की। एक पर्सन था जो पैशन जिसके लिए जो था बहुत ज़्यादा था, मोहब्बत थी, सब कुछ था, मैंने हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दिया, और मैं अब अपने ही दिमाग में बन गया। आप देख रहे हैं कि उनको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, सब कुछ लोग हो सकता है कि वो मेडिकेशन भी ले रहे हों या डॉक्टर को भी कंसिडर कर रहे हों, लेकिन उनको ये लगता है कि इट्स टू लेट। अब दोबारा से इस रिश्ते में आना इतना इजी नहीं है जितना पहले लगता था, लेकिन वो आपसे बहुत बहुत अट्रैक्ट हैं, और आपको फिज़िकली भी कहते हैं कि आप बहुत बहुत अट्रैक्टिव पर्सन हैं। मुझे लगता है आप लोगों की जो फिंगर्स हैं ना वो पॉइंटेड है, मेरी जैसे मोटी भद्दी हैं मेरी मोटी भद्दी इसलिए है क्योंकि मैं लिखती बहुत हूँ, मुझे लिखना बहुत पसंद है, तो मेरी जो फिंगर्स हैं जैसे मोटी भद्दी हैं, आप लोगों की पॉइंटेड फिंगर्स होंगी। या तो आप अच्छे पेंटर्स हैं, आपकी राइटिंग बहुत अच्छी होगी, लेकिन कुछ पॉइंटेड फिंगर्स हैं, या बहुत नाजुक आप लोगों के हाथ हैं, चाहे मेल हो या फीमेल हो। सेंसिटिव हाथ भी हो सकते हैं, एलर्जीज़ भी बहुत जल्दी लग जाते हैं, नाजुक परवर हैं, यानी कि कहते हैं ना कि शायद आप लोगों को बहुत प्यार से पाला गया, अगर नहीं भी किया गया तो तब भी आप लोग बहुत नाजुक हैं। हर चीज़, कोई भी मौसम होता होगा एकदम ले लेते होंगे, बहुत सेंसिटिव लोग हैं आप लोग हैंगमैन,
कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 10 ऑफ सोर्स, जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस। अब देखते हैं लास्ट कार्ड क्या आया है। हर्मिट, विर्गो, 2 कार्ड रुकने के आए हैं। आपका पर्सन सोचता है कि जहाँ हूँ वैसे ही रहूँ, कोई भी चीज़ नहीं करूँ, रुक जाऊँ, क्योंकि मेरे पास अभी कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं खुद ज़ख्मी हूँ, मुझे खुद हीलिंग चाहिए, या मुझे खुद हर चीज़ चाहिए, क्योंकि मैं जो हूँ इस वक्त उस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इस रिश्ते के लिए लड़ूँ या किसी भी चीज़ के लिए लड़ूँ। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल कि वो अपनी सिचुएशंस में, अपनी लाइफ में, अपनी प्रॉब्लम्स में इतने बिज़ी हैं कि उन्हें लगता है कि ये एक और ऐड हो जाएगा मेरी ज़िंदगी में। क्योंकि अगर आप देखिए, हैंगमैन, हर्मिट, और यहाँ पे कोई साइकिल ख़त्म हो रही है उनकी लाइफ में, या तो उनके नेगेटिविटी की साइकिल या उनकी टॉक्सिसिटी की साइकिल, कोई ना कोई चीज़ है जिसकी साइकिल कंप्लीट हो रही है, लेकिन फिर भी वो हर्मिट मूड में है। वो चाहते हैं कि बस अभी मुझे कुछ नहीं करना है, सोच समझ के आगे बढ़ना है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने, कहते हैं ना, लगेज में बहुत सारे डैमेजेस कर लिए हैं, तो अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। अब देखते हैं एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। Three fate, what comes around. The little witches, magical space, clearing time. Eclipse, mermaid, a powerful energy shifted. आपके लिए सबसे अच्छा ये आया है, एंजल आपको ये कहना चाहते हैं कि जो उसने किया है वो उसका कर्मा है, और वो एक ना एक दिन उसको ज़रूर मिलेगा। आप अपने आप को स्ट्रेट रखें, आप अपनी हर चीज़ को सही रखें, आप अपने आप को पावरफुल रखें। आप देखिएगा हर चीज़ बड़े तरीके से और बड़े सही तरीके से होती जाएगी, क्योंकि अगर आपने किसी भी चीज़ में जल्दी करने की कोशिश की तो आपको उसमें कहीं ना कहीं कोई नुकसान ना हो जाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अपनी हेल्थ, अपने आप पे तवज्जो दें। देख रहे हैं इसके अंदर कितनी, हालांकि मर्मेड है, क्लिप्स मर्मेड है, आप इसकी शक्ल देखिए कितनी उदास है ये। तो इसलिए उदासी को दूर भगाइए, अपने आप को पावरफुल एनर्जी में आइए, क्योंकि इक्लिप्स मर्मेड मीन्स लाइक एक ग्रहण की मर्मेड है, यानी कि एक दुखी आत्मा या दुखी सोल है। तो आप अपने आप को उस चीज़ से निकालिए, आप अपने ऊपर से ये चीज़ को ख़त्म करो, और जिसने जो बुरा किया है वो उसके आगे आएगा, जिसने दिल दुखाया वो ज़रूर आएगा। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।